नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज के इस खास वीडियो में आपको सुनाऊंगा 300 साल के उन अद्भुत संत की कहानी जिनसे मिलने आए स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस और नाम दिया काशी के सचल विश्वनाथ। धर्मनगरी वाराणसी की गिनती मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन नगरों में की जाती है। माना जाता है कि यह भगवान शंकर के त्रिशूल पर स्थित है। यह भी मान्यता है कि जो यहां प्राण त्यागता है वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। काशी सदियों से अद्भुत साधु संतों, योगियों और अवधूतों की नगरी रही है। ऐसे ही एक थे तैलंग स्वामी। इनकी उम्र 300 साल के आसपास बताई जाती थी। वाराणसी में ही ये लगभग 150 साल तक रहे। इनके साथ अनेक चमत्कारिक कहानियां भी जुड़ी हैं। मसलन कभी एक गंगा की लहरों पर घंटों आसन लगाकर साधना करते रहते थे, तो कभी कई दिनों तक वो लहरों के नीचे छिपे रहते। गर्मियों की निर्दयी धूप में मणिकर्णिका घाट की दहकती शिलाओं पर निश्चल अवस्था में तैलंग स्वामी की निर्वस्त्र मूर्ति दिखाई देना उन दिनों सामान्य सी बात थी। अंग्रेजों ने इन्हें जेल में डालने की कोशिश की, लेकिन कोई इन्हें जेल में कैद करके नहीं रख पाया। कई बार तो लोगों ने इन्हें विष देने की कोशिश की, लेकिन जहर नाकाम रहा। इनसे मिलने जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस आए तो अभिभूत हो गए। बाद में उन्होंने कहा, ये तो साक्षात शिव हैं, काशी के सचल महादेव। तैलंग स्वामी का जन्म 27 नवंबर 1607 को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में हुआ था। इनका नाम शिवराम रखा गया। इनके माता पिता भगवान शिव को पूजते थे। शिवराम भी भक्ति में लीन रहते। उन्होंने विवाह भी नहीं किया था। जब तक ये 40 साल के थे, इनके पिता का देहांत हो गया। इस समय अपनी मां के कहने पर शिवराम ने भगवती काली की उपासना शुरू की। शिवराम को अपनी मां से इतना प्रेम था कि मां के देहांत के बाद शमशान में ही रहने लगे और वहीं साधना में लीन हो गए। माना जाता है कि तैलंग स्वामी ने 20 साल शमशान घाट पर साधना की। साधना लगातार जारी थी कि एक दिन प्रसिद्ध योगी भागीरथ स्वामी शमशान के पास से गुजरे। तभी उनकी नजर शमशान में साधनारत शिवराम पर पड़ी। कहते हैं कि भागीरथ स्वामी ने अपनी दिव्य दृष्टि से शिवराम का उज्जवल भविष्य पहले ही देख लिया था, इसलिए वो उन्हें अपने साथ पुष्कर तीर्थ ले आए। पुष्कर में भागीरथ स्वामी ने शिवराम को 78 वर्ष की उम्र में सन्यास की दीक्षा प्रदान की और नाम दिया स्वामी गणपति सरस्वती। सन 1695 के आसपास भागीरथी स्वामी का देहांत हो गया, जिसके बाद तैलंग स्वामी भारत भ्रमण पर निकल पड़े। उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष से भी अधिक थी। इसके बाद ये रामेश्वरम, नेपाल, तिब्बत, सुदूर दुर्गम हिमालय और लगभग पूरा भारत घूमने के बाद सन 1737 में काशी पहुंचे और यहीं के होकर रह गए। तैलंग स्वामी जब काशी पहुंचे तब उनकी उम्र 122 साल थी, लेकिन ऐसा बताते हैं कि उनकी कद काठी और शरीर की बनावट देखकर उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा नहीं लगती थी। उनका वजन लगभग 140 किलो था। वाराणसी की जनता ने इन्हें तेलंगाना क्षेत्र के होने की वजह से नाम दिया त्रैलंग स्वामी या तैलंग स्वामी। वे अक्सर मौन ही रहते थे। भूख प्यास और इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। वो हफ्तों तक बिना कुछ खाए रह सकते थे। उस समय काशी में योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी के व्यक्तित्व और चमत्कारों की गूंज थी। तैलंग स्वामी भी लाहिड़ी महाशय का बहुत सम्मान करते थे। एक बार उन्होंने लाहिड़ी महाशय का सार्वजनिक अभिनंदन करने का निर्णय लिया। उनके शिष्यों ने पूछा, महाराज, आप इतने बड़े सन्यासी होकर भी एक साधारण गृहस्थ योगी का अभिनंदन करना चाहते हैं? इस पर त्रैलंग स्वामी ने उत्तर दिया, लाहिड़ी महाशय साधारण कदापि नहीं हैं। वो मां भगवती के ऐसे पुत्र हैं जिन्हें मां ने जहां बिठा दिया वे चुपचाप वहां बैठ गए हैं। गृहस्थ जीवन में रहकर भी उन्होंने सहज ही उस उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लिया है जिसके लिए मुझे अपना सब कुछ त्याग करना पड़ा है, यहां तक कि लंगोटी भी। तैलंग स्वामी को देहबोध नहीं था। बच्चों की तरह बिना कपड़ों के वो काशी की गलियों में घूमते रहते और भगवान के ध्यान में मग्न रहते। अंग्रेज अधिकारियों को ये नागवार गुजरा
और इन्हें अश्लीलता के आरोप में जेल में डाल दिया। कुछ देर बाद ही जेल के बाहर तैनात पुलिस वालों ने इन्हें जेल की छत पर टहलते देखा। इन्हें फिर कोठरी में बंद किया गया, लेकिन फिर ये बाहर दिखाई दिए। ऐसा कई बार हुआ और आखिर में हार मानकर पुलिस ने इन्हें रिहा कर दिया। तेलंग स्वामी के चमत्कारों की ढेरों कहानियां सुनने को मिलती हैं। जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन जहर का उन पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसा बताया जाता है कि एक बार एक नास्तिक आदमी ने तेलंग स्वामी को पाखंडी साबित करने का निश्चय किया। वो आदमी पुताई करने वाला चूना एक बाल्टी में घोलकर स्वामी जी के पास ले गया और बोला, महाराज, बड़े प्रेम से आपके लिए थोड़ा दही लाया हूं, कृपया ग्रहण करें। तेलंग स्वामी ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और बिना किसी हिचक के चुपचाप सारा का सारा चूना पी लिया। पीने के बाद तेलंग स्वामी चुपचाप बैठ गए। सामने वाला आदमी इंतजार कर रहा था कि अब स्वामी जी की हालत बिगड़ेगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। थोड़ी ही देर में वो आदमी खुद पेट दर्द से छटपटाते हुए जमीन पे लौटने लगा। दर्द इतना भयंकर था कि उसे लगा कि जान निकलने वाली है। अब मरता क्या ना करता, वो आदमी तेलंग स्वामी से माफी मांगते हुए जान बचाने की गुहार लगाने लगा। तेलंग स्वामी बोले, ये जहर लाने से पहले तुमने नहीं सोचा कि मेरा और तुम्हारा जीवन एक साथ जुड़ा हुआ है। अगर मुझे यह ज्ञान नहीं होता कि मेरे पेट में ईश्वर उसी तरह विराजमान है जिस तरह वो ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है, तब तो चूने के घोल ने मुझे मार ही डाला होता। दोबारा किसी के साथ ऐसी चाल चलने की कोशिश मत करना। कहते हैं कि तेलंग स्वामी के इन शब्दों के साथ वो आदमी ठीक हो गया और चुपचाप वहां से चला गया। माना जाता है कि तेलंग स्वामी अनेकों सिद्धियों के स्वामी थे। इनकी कई कहानियां ऐसी भी हैं कि इन्होंने किसी मृत व्यक्ति के बिलखते परिवार को देखकर शव को छुआ और वो जीवित हो गया। इनसे मिलने वाली महान विभूतियां बनारस खुद आईं। इनमें लोकनाथ ब्रह्मचारी, बेनी माधव ब्रह्मचारी, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महेंद्रनाथ गुप्त, स्वामी अभेदानंद, प्रेमानंद, भास्करानंद, विशुद्धानंद और साधक बाप खेपा जैसी आध्यात्मिक विभूतियां प्रमुख हैं। बताते हैं कि एक बार रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों के साथ भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने काशी आए। उनकी मंडली हर हर महादेव के नारे लगाती काशी की गलियों से गुजर रही थी। तभी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सामने त्रैलंग स्वामी आ खड़े हुए। दोनों संतों ने एक दूसरे को दिव्य दृष्टि से देखा, अभिवादन किया। इसके बाद रामकृष्ण परमहंस बिना काशी विश्वनाथ के दर्शन किए वापस चल दिए। जब उनके शिष्यों ने दर्शन ना करने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैंने देखा कि साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी इनके माध्यम से जनता के सामने प्रकट हुए हैं। वो ज्ञान की चरम अवस्था पर हैं। उनमें देह का बोध बचा ही नहीं है। ऐसी गर्म रेत पर जिस पर पैर रखते ही जल जाए, उस पर ये आराम से लेटे रहते हैं। तेलंग स्वामी सही मायनों में परमहंस हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से बनारस प्रकाशित हो रही है। ये वाराणसी के सचल महादेव हैं। तेलंग स्वामी ने 26 दिसंबर 1887 को महासमाधि ली। तब तक वो वाराणसी के 80 घाट, हनुमान घाट के वेदव्यास आश्रम और दशाश्वमेध घाट पर निवास करते रहे। आज भी वाराणसी में पंचगंगा घाट पर स्थित उनकी समाधि पर अध्यात्म के जिज्ञासु देश विदेश से पहुंचते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की इस खास कहानी में आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।